हिस्ट्री ऑफ नागालैंड। दोस्तों, ये राज्य है नागालैंड। जी हां, नागालैंड, जिससे कभी अंग्रेजी हुकूमत भी खौफ खाती थी। जिस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था, उस वक्त भारत का ये राज्य अंग्रेजों के चंगुल से लगभग आजाद सा ही था और कहीं ना कहीं आज भी अलग थलग ही है। आज की इस वीडियो में हम पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के इतिहास पर चर्चा करने वाले हैं। 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना नागालैंड। आज भले ही भारत का हिस्सा है, लेकिन आज भी लोगों को इसके बारे में कम ही जानकारी है। नागालैंड यानी नागाओं की भूमि, जो प्राकृतिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संसाधनों से भरपूर है। ये भारत का एकमात्र राज्य है जिसका नाम वहां पर पाई जाने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। नागालैंड दिखने में जितना सुंदर है, उतना ही विख्यात है इसका अर्ली नागालैंड हिस्ट्री। इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि नागालैंड का एक मानव बस्ती के रूप में विकास हजारों वर्षों तक चले मानव प्रवास से हुआ है। यहाँ बसने वाली जनजातियों को नागा कहा गया है। नागाओं की उत्पत्ति कहां से हुई है, इसके कुछ पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये लोग नॉर्दर्न मंगोलिया रीजन, साउथ ईस्ट एशिया या साउथ वेस्ट चाइना से हिमालय के साउथ में चलकर आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे बर्मा में अपनी शुरुआती बस्तियों से असम, कछार पहाड़ियों और नागा हिल्स यानी आज के नागालैंड की जानकारी ब्रिटिश आगमन के बाद ही बेहतर प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं ब्रिटिश शासन के दौरान नागालैंड कैसा था। नागालैंड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। जैसा कि हम जानते हैं कि 19वीं शताब्दी आते आते अंग्रेजों ने भारत के अधिकतर इलाकों पर कब्जा कर लिया था। अब वो नागा पहाड़ियों सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे। लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर पाना अंग्रेजों के लिए एक टेढ़ी खीर थी। इसमें मौजूदा नागालैंड भी शामिल था। अंग्रेजी हुकूमत ने जब नागा इलाकों में बढ़ने की कोशिश की, तो नागा समुदाय ने इसका जबरदस्त विरोध किया। नागा हिल्स पर करीब 50 से ज्यादा कबीले निवास करते थे, जो अपनी बहादुरी और निडरता के लिए पहचाने जाते थे। साथ ही वो लोग गोरिल्ला युद्ध में भी माहिर थे। ये लोग अंग्रेजों के लिए एक कड़ी चुनौती थी। नागा समाज में अपने दुश्मनों के सिर काटने की भी एक अजीब परंपरा थी और यही परंपरा अंग्रेजों के रोंगटे खड़े कर देती थी। अंग्रेजों के अलावा पूर्वोत्तर भारत के इस क्षेत्र पर बर्मा की भी नजर थी। वो भी यहां कब्जा करना चाहता था। इसी मंसूबे को पूरा करने के लिए 1816 में बर्मा के बर्मन वंश ने असम पर आक्रमण किया और इसके परिणाम स्वरूप 1819 ईस्वी में दमनकारी बर्मन शासन की नींव रखी गई। असम के साथ नागालैंड भी म्यांमार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था, जिसके बाद 1824 से लेकर 1826 तक अंग्रेजों और बर्मन वंश के बीच युद्ध चला, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई और दोनों के बीच यंदाबो की संधि हुई, जिसके बाद अंग्रेजों ने असम को ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया। उन्होंने आधुनिक नागालैंड पर भी अपने अधिकार क्षेत्र का तेजी से विस्तार किया। इसी के तहत 1832 में यूरोपीय कैप्टन जेनकिंस और पेम्बरटन ने पहली बार नागा पहाड़ियों में प्रवेश किया और इसी के साथ ये पहले ब्रिटिशर्स बने जिन्होंने नागालैंड की पहाड़ियों में प्रवेश किया था। ये अपने 100 सैनिकों के साथ नागा इलाके में पहुंचे। ये सैनिक नागा बस्तियों से असम और असम को मणिपुर से जोड़ने के लिए रास्ता बनाना चाहते थे, लेकिन नागा समुदाय ने उनकी कोई भी बात नहीं मानी और आखिरकार उन्हें वापस जाना पड़ा। दरअसल ब्रिटिश सरकार नागा इलाकों में मौजूद चाय के बागानों से पैसा कमाना चाहती थी। यही वजह थी कि अंग्रेज नागा इलाकों में कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। 1869 में कैप्टन बटलर को नागालैंड हिल्स में ब्रिटिश उपस्थिति को मजबूत करने के लिए नियुक्त किया गया था। लगभग 10 सैन्य अभियान चलाए, लेकिन नागा हमेशा अंग्रेजों को खदेड़ देते थे। यहां तक कि कई बार नागाओं ने अंग्रेजी सिपाहियों की हत्या तक कर दी थी, जिसके बाद अंग्रेजों में नागाओं का खौफ काफी बढ़ गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने नागा समूह के साथ डायरेक्ट युद्ध न करने की नीति अपनाई और नागालैंड के इलाकों से अपनी चौकियां भी हटा ली। अंग्रेजों ने कोहिमा में अपनी छावनी बनाई, जो नागालैंड के लिए प्रशासन, कॉमर्स और संस्कृति का केंद्र बना। अब अंग्रेज धीरे धीरे नागालैंड पर कब्जा करने लगे। इसी के तहत 1879 के दौरान राजनीतिक अधिकारी दमंत खोनोमा के शक्तिशाली गांव को नियंत्रित करने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ खोनोमा की ओर मार्च किया, जहां उनके 35 एस्कॉर्ट्स के साथ उन्हें गोली मार दी गई। खोनोमा में अंग्रेजों की हार हुई। इसी के साथ अंग्रेजों ने कुछ समय के लिए नागालैंड पर अधिकार करने के मंसूबों को छोड़ दिया। सबसे पहले अंग्रेजों द्वारा इन एथनिक ग्रुप्स के सामाजिक रीति रिवाजों को टारगेट किया गया
ताकि इन ट्राइब्स को बगावत करने के लिए उकसाया जा सके। अंग्रेजों ने जनजातियों में सदियों से चली आ रही पशु बलि जैसी प्रथा पर रोक लगा दी। साथ ही इन ट्राइब्स के फॉरेस्ट राइट्स को भी समाप्त कर दिया गया, जिसकी वजह से इन ट्राइब्स ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन भाला तीर कमान से लड़ने वाले ये ट्राइब्स ब्राउन बीज या स्नाइडर एनफील्ड जैसी गन्स का कब तक सामना कर पाते। एशिया का सबसे बड़ा चर्च सुमी बैप्टिस्ट चर्च नुहेबोटो नागालैंड में है। 1918 आते आते नागा हिल्स को एकजुट करने के लिए नागाओं ने मिलकर एक क्लब का गठन किया, जिसका नाम नागा क्लब रखा गया। नागालैंड ने द्वितीय विश्व युद्ध की कई लड़ाइयों में से एक लड़ाई में केंद्रीय भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 4 अप्रैल 1944 को जापानी सैनिकों ने वर्तमान नागालैंड की राजधानी कोहिमा पर हमला किया। यहाँ ब्रिटिश इंडियन आर्मी की कमान विलियम स्लिम के पास थी। 3 महीने तक चले इस युद्ध में जापान को हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में जापान के करीब 53,000 सैनिक मारे गए थे, जबकि 16,000 से ज्यादा ब्रिटिश सेना के जवान और बड़ी संख्या में नागा मारे गए थे। इतिहासकारों का मानना है कि जापान की मंशा विश्व युद्ध में कोहिमा से इम्फाल तक एक सैन्य दीवार बनाने की थी, लेकिन इस हार ने उन्हें दक्षिण एशिया में आगे बढ़ने से रोक दिया था। नागालैंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। दोस्तों, अंग्रेजों से भारत को आजादी तो मिल गई, लेकिन ये क्षेत्र असम प्रांत का एक हिस्सा बना रहा। बता दें कि अलग देश की मांग को लेकर 1946 में ही फिजो के नेतृत्व में एनएनसी यानी नागा नेशनल काउंसिल का गठन किया गया था। इस अवधि के दौरान नागा जनजातियों के बीच राष्ट्रवादी गतिविधियों का उदय हुआ, क्यों इसके लिए उन्होंने राजनीतिक संघ बनाया। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार ये कोशिश कर रही थी कि नागा हिल्स को इंडियन यूनियन का हिस्सा बनाया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने उत्तर पूर्व की विभिन्न स्वदेशी जनजातियों जैसे असमिया, गारो, खासी, लुशाई, अबोर, मिशमिश और मैतीज के नेताओं के साथ मीटिंग की, लेकिन उनकी कोशिशों पर पानी फिर गया। 14 अगस्त 1947 को एनएनसी यानी नागा नेशनल काउंसिल के ब्रिटिश नागरिक अंगामी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा नेताओं ने बृहत्तर नागालैंड यानी नागालिम की घोषणा कर दी थी। अंगामी जापू फिजो ने नागा राष्ट्रीय परिषद का नेतृत्व किया। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी नागा फेडरल आर्मी की। ये एक तरह से नागालैंड की अंडरग्राउंड हथियारबंद आर्मी थी। एनएफए और इंडियन आर्मी ने जमकर एक दूसरे का मुकाबला किया, लेकिन सशस्त्र बलों के हस्तक्षेप के बावजूद सरकार को नागा क्षेत्र में शांति स्थापित करने में कोई खास सफलता नहीं मिली। तो नागाओं ने 1953 में भारत सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा रणनीति का इस्तेमाल किया, लेकिन जब इससे बात नहीं बनी तब 1955 में एक सशस्त्र संघर्ष शुरू हुआ। विद्रोह को कुचलने के लिए लगभग 4,000 भारतीय सैनिकों को नागालैंड में तैनात किया गया, लेकिन हिंसा बढ़ती ही जा रही थी। 1956 में एनएनसी ने नागालैंड में अपनी सरकार के निर्माण की घोषणा कर दी, जिसके बाद 1957 में सरकार ने नागा जनजातियों के प्रतिनिधियों के साथ कूटनीतिक बातचीत शुरू की और पीपल्स कन्वेंशन और भारत सरकार के बीच 16 सूत्रीय समझौता हुआ, जहां नागालैंड को एक पूर्ण भारतीय राज्य का दर्जा देने की बात तय हुई। इसके चलते 1962 में स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट पास हुआ और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड को औपचारिक रूप से एक राज्य के रूप में मान्यता मिली और 1980 में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN का गठन किया। इसमें इसैक चीसी स्वू, थुइनालेंग मोइवा और SS खापलांग प्रमुख नेता हुए। इस संगठन का उद्देश्य माओ त्से तुंग की विचारधारा के आधार पर एक ग्रेटर नागालैंड यानी नागालिम या पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नागालैंड स्थापित करना है। इसका घोषणा पत्र आर्थिक विकास के लिए समाजवाद के सिद्धांत और आध्यात्मिक दृष्टिकोण नागालैंड फॉर क्राइस्ट पर आधारित है। हालांकि इस दौरान अधिकांश विद्रोहों को दबा दिया गया था। फिर 1988 में NSCN में विवाद हुआ और 30 अप्रैल 1988 को NSCN 2 गुटों में विभाजित हो गया। SS खापलांग के नेतृत्व वाले गुट को NSCN-K कहा गया और NSCN-IM वाले गुट को इसैक चीसी स्वू और थुइंगालेंग मोइवा ने नेतृत्व किया। नागालैंड के साथ साथ सभी निकटवर्ती नागा क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें असम, अरुणाचल और मणिपुर के कई जिलों के साथ साथ म्यांमार का एक बड़ा हिस्सा भी शामिल है। ग्रेटर नागालिम के नक्शे में लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जबकि वर्तमान नागालैंड राज्य 16,527 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। 1990 के दशक के अंत में हिंसा फिर से भड़क उठी, जिससे विद्रोही समूह के गुटों के बीच संघर्ष पैदा हो गया। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN-IM ने 1997 में सरकार के साथ एक युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार सरकार NSCN के खिलाफ विद्रोही सशस्त्र बलों को निशाना नहीं बनाएंगे। दोनों पक्ष केंद्र और उग्रवादी समूह 25 वर्षों से युद्ध विराम जारी रखे हुए हैं।
लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। भारत सरकार लगातार NSCN-IM और नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स यानी NNPGs की कार्य समिति के साथ अलग से बातचीत कर रही है। NNPG में कम से कम 7 नागा समूह शामिल हैं। नागालैंड में विद्रोह को समाप्त करने के लिए 3 अगस्त 2015 को भारत सरकार और NSCN-IM के बीच नागा शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सरकार के इंटरलॉक्यूटर RN रवि ने भारत सरकार की ओर से इस पर हस्ताक्षर किए, जबकि NSCN की ओर से अध्यक्ष लेफ्टिनेंट इसाक चीशी सू और महासचिव थुइंगालेंग मोइवा ने हस्ताक्षर किए। इसके बाद नवंबर 2017 में NNPGs के साथ भी अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। NNPGs एक समाधान को स्वीकार करने और बातचीत जारी रखने पर सहमत हुए हैं, लेकिन NSCN-IM नागाओं के लिए एक अलग फ्लैग और संविधान की अपनी मांग पर अड़ी हुई है, जिस वजह से आज भी समय समय पर यहाँ हिंसा होती ही रहती है। सेना और विद्रोहियों की झड़प की खबरें आज भी हमें सुनने को मिलती हैं और नागालैंड की जनता आज भी शांति के इंतजार में है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था 7 सिस्टर में से एक सिस्टर यानी नागालैंड का इतिहास और उसके बनने की कहानी। वैसे नागालैंड की हवाओं में जितना विद्रोह है, उससे कई ज्यादा यहाँ मन को शांत करने वाली सुंदरता है। भारत की अखंडता को बनाए रखने के लिए नागालैंड अत्यंत अनिवार्य है। दोस्तों, आज भी दुनिया भर में नागाओं का साहस और प्रतिबद्धता प्रसिद्ध है। ऐसे में उनकी विशिष्ट संस्कृति और इतिहास को मान्यता देना भारत की सांस्कृतिक समरसता और एकता को ही दर्शाएगा। भारत सरकार इस राज्य को रक्तपात से बचाने के लिए तमाम तरह की कोशिशें कर रही है।